हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में रीट एग्ज़ाम लेवल 1 एंड 2 की जो इंग्लिश है उसका जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, या इसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट, वो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ये हमारा क्या है, जो सिलेबस है उसकी जो यूनिट है फर्स्ट, उसका टॉपिक रहेगा हमारा ये जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है वो। तो ये स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वर्ब है कॉन्कॉर्ड होता क्या है। तो सबसे पहले मैं इसकी हिंदी क्लियर कर देती हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है वो होता है कर्ता, उसके बाद में जो वर्ब होती है वो होती है क्रिया, और कॉन्कॉर्ड का जो मीन लेते हैं हम वो होता है सामंजस्य, कि क्या हो सामंजस्य होना चाहिए किसका किसके साथ में। कर्ता का जो सब्जेक्ट है उसका क्रिया के साथ सामंजस्य होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए या अनुरूपता होनी चाहिए। ये चीज़ें हमें पता है। तो इसका जब मीन लेते हैं, मीनिंग की हम बात करें इसके, तो इसका जो मीनिंग होता है हिंदी के अंदर क्लियर कर रही हूँ वो सबसे पहले कि कर्ता वह क्रिया, कर्ता वह क्रिया की क्या होनी चाहिए, अनुरूपता होनी चाहिए, सामंजस्यता होनी चाहिए, क्रिया की अनुरूपता। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है जो हमें पता होना चाहिए। तब हम क्या कर पाएंगे, इंग्लिश के अंदर इसको क्लियर कर पाएंगे, इसके सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो एग्रीमेंट है या कॉन्कॉर्ड है सामंजस्य, इसको हम क्लियर कर पाएंगे। अनुरूप होंगे तभी क्या है, एक सेंटेंस है वो प्रॉपर वे से बनेगा, सही ढंग से बनेगा। ठीक है, ये ग्रामर की नज़र के अंदर। ठीक है, ग्रामर के अंदर इंग्लिश ग्रामर की हम बात कर रहे हैं। तब इसकी इंग्लिश में हम बता देती हूँ कि द यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ब, एप्रोप्रिएट वर्ब आनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, द यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ब अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट, कह रहे हैं ना कि कन्फर्म होना चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, वो बात हो रही है यहाँ पे कि जो एप्रोप्रिएट वर्ब होनी चाहिए किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट के। तो तब वो क्या कहलाएगा वो देख लीजिए कि सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंटैक्स, सिंटैक्स भी कह सकते हैं हम, या फिर जो मैंने ऊपर जो सब्जेक्ट राइट किया सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कह सकते हैं इसको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह सकते हैं, या सिंटैक्स कह सकते हैं। कि जब क्या होगा कि द अप्रोप्रिएट वर्ब होगी किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सिंटैक्स बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलेंगे। तो एक बात देख लीजिए कैसे होगा। अब हिंदी में थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस का, हिंदी में मैं राइट कर कि किसी भी सेंटेंस में क्या होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट हमें पता होता है कि कर्ता जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का जो नंबर होता है, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन, ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले कि नंबर क्या होता है और पर्सन क्या होता है। वो मैं आपको क्लियर करूँगी अभी आगे कि पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़, वर्ब का जो क्रिया होती है का यूज़ क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। का यूज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमने क्या करना है कि जो किसी भी सेंटेंस के अंदर, कोई भी सेंटेंस दिया है उसके अंदर सब्जेक्ट का जो नंबर होता है जैसे, और उसका जो क्या होता है पर्सन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या करनी है, वर्ब का यूज़ करना क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो कैसे होगा, कुछ एग्जाम्पल्स है उनसे ये जो मैंने पॉइंट राइट करवाया है वो हमें इससे क्लियर हो जाएगा कि मैंने राइट किया कि ही कम्स, नंबर जो होता है वो और बता देते हैं, ये होता है एक वचन या बहुवचन जिसको बोलते हैं ना, एकवचन बहुवचन, वो होता है कि नंबर जो होता है। ठीक है, वचन जिसको वचन बदलो होता है ना, इसका होता है कि वचन।
पर्सन जो बात होती है तो पर्सन ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि वो तीनों की फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन सा आई, माई, मी, वी, अवर, अस ये आता है। सेकंड पर्सन में जैसे हम यूज़ करते हैं यू, योर्स, यू का, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, दे, ये चीज़ें इसके अंदर आती है। तो ये चीज़ें हमें क्लियर होगी तभी हम क्या कर पाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये जो हमारा टॉपिक है क्लियर कर पाएंगे। तो इसके अंदर देखिए कि एग्जांपल के अंदर की फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कि ही कम्स। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट अब देख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, ये हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी जो आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया ही ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब आई है वो भी क्या आई है, सिंगुलर ही आई है। जो कैसे पता लगा कि हमने क्या किया, इसके साथ में जो वर्ब एस या ई एस का यूज़ किया है। जब हम एस या ई एस का यूज़ वर्ब के अंदर करते हैं तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में हमें रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। मैंने यही सब्जेक्ट चेंज किया है और सेम है एग्जांपल कि दे कम। तो इसके अंदर देख लीजिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और प्लूरल होगा तो क्या होगा कि जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। इसके अंदर भी देख लीजिए कैसे हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है, दे है, मैंने बताया ये क्या होते हैं, दे है, यू है, ये प्लूरल होते हैं। इनके साथ में जो वर्ब आई है वो क्या आई है, प्लूरल आई है। तो सिंगुलर तो मैंने बताया था कि एस या एस का जब वर्ब के साथ यूज़ करते हैं तो ये क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पे क्या इसका, इस वर्ब के साथ क्या एस या एस का यूज़ नहीं किया गया है, तो ये क्या है, प्लूरल वर्ब है और ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो ये हमें कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रखनी है ये टॉपिक करते समय। और कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, नाउन प्लस एस या ई एस। नाउन दिया होता है और उसके साथ हमने क्या लगाना, एस या ई एस लगाना होता है। बराबर में अगर बात करें क्या होगा, इसका क्या बनेगा, प्लूरल नाउन बनता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा मैंगो, मैंगो मैंने राइट किया, ये क्या है, नाउन है। मैंने राइट किया बॉय, ये भी क्या है, एक नाउन है। तो इनके साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने लगा दिया एस या ई एस का यूज़ कर दिया, तो मैंगोज़ बन गए, ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बॉयज़ के साथ में क्या, बॉय के साथ में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो अब ये ध्यान में रखना है कि जब हम नाउन के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल बन जाता है। पर आगे वर्ब की जब बात आती है, वर्ब प्लस एस या ई एस, तो अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे मैंने राइट किया सिंगुलर वर्ब। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि जब हम क्या करेंगे कि वर्ब के साथ एस या एस का यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। और नाउन के साथ एस या एस का यूज़ करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हमें पता होगा तो कन्फ्यूज़न इस टॉपिक में आपको आएगी ही नहीं, ये मैं गारंटी लेती हूँ। जैसे मैंने राइट किया ब्रिंग, राइट किया, ये वर्ब दी गई है। ठीक है, तो ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि वर्ब के साथ अगर हमने क्या कर दिया, ये वर्ब प्लूरल है तो इसके साथ हमने क्या कर दिया, एस या ई एस राइट किया है, तो एस या ई एस राइट करूँगी तो ये क्या बन जाएगी, ये सिंगुलर बन जाएगी। ये ध्यान में रखना है। तो ये सिंगुलर वर्ब बनेगी, तो बनेगी क्या, ये यहाँ पे मैंने राइट कर दिया तो ये क्या बन गई है, ब्रिंग्स, ये सिंगुलर बन गई है। पहले ये प्लूरल थी, अब ये क्या बन गई है, सिंगुलर वर्ब बन गई है। नेक्स्ट लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं कि मैंने लिखा राइट लिखा, तो राइट ये प्लूरल वर्ब है, मैंने इसके साथ क्या राइट कर दिया, एस राइट कर दिया, तो ये क्या बन गई है, सिंगुलर वर्ब बन गई है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब हम क्या करेंगे, नाउन के साथ एस या एस यूज़ करते हैं तो तब वो प्लूरल बनता है, पर वही एस या एस अगर हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ यूज़ करते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें क्या इस टॉपिक से रिलेटेड पता होना चाहिए, ध्यान में रखने हैं कि हाँ कि
जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे तो ये पता होना चाहिए कि जब वर्ब के साथ ऐसी एस लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब बनता है, या नाउन के साथ ऐसे एस लगा दें तो कैसे क्या बनता है, प्लूरल बनता है या सिंगुलर बनता है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। वचन का, पर्सन का अगर हमें पता होगा कि कैसे चेंज होता है, इनके साथ कौन सी वर्ब आती है, फर्स्ट पर्सन के साथ कौन सी आती है, या प्लूरल जो वर्ब होती है वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लूरल जो होता है वो कौन सी होती है, एक वचन सब्जेक्ट जो होता है वो कौन सा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है। अगर ऐसी बातें आपको पता होगी तो इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न नहीं आने वाली है। अगर कुछ आएगी प्रॉब्लम तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। कुछ इसमें तो सिर्फ मैंने कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, सिंपल जो इसकी एक डेफिनेशन है और सिंपल जो यूज़ कैसे होता है वो चीज़ मैंने बताई है। नेक्स्ट में इसके जो रूल्स हैं इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वो स्टार्ट करेंगे अपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये जो मैंने बताया वो समझ आ चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।